Assalamualaikum everyone. Hello everybody. How are you all? I hope you guys are doing well and Alhamdulillah I'm good too. So welcome back to another vlog. Basically it's day 2 और कल मैंने थोड़ा सा काम किया था और फिर मैं अब चली गई थी और शाम में रात में बारिश हुई और फिर मुझे दोबारा ऊपर आके शीट्स देनी पड़ी क्योंकि मैं टेक्सचर्स ऐसे ही छोड़ गई थी क्योंकि शीट्स जो है ना वो गंदी थी, उनको धोना था तो वो धुल तो गई थी। मामा को मैंने कहा था कि वो मुझे ना धो दें तो उन्होंने मुझे शीट्स धो दी। फिर मामा ने मुझे उठाया कि इस तरह से तुम्हारी जो है वो शीट्स देने वाली हैं तो आओ चलें। तो फिर हम ऊपर आए, मैंने शीट्स दी और खैर टेक्सचर को हमने कवर कर लिया। चलें अब जिस चीज़ का सबसे ज़्यादा हमें इंतज़ार था वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जो न्यू चीज़ें मैंने ली हैं, मैंने सोचा आज लाजमी वो आप लोगों को दिखा दूँ क्योंकि मैं तकरीबन 1 मंथ से लेके रखी हुई है लेकिन मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं। तो आज मैं आप लोगों को वो चीज़ें दिखाना चाहती हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो ये कुछ स्टफ़ है जो मैंने रिसेंटली 1 मंथ पहले सारा परचेज़ किया था और जो सबसे मेन चीज़ है जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ दैट इज़ दिस क्यूट क्ले पॉट। ये इट्स या क्ले पॉट, लेकिन ये बहुत मुझे अच्छा लगा और ये मुझे गिफ्ट मिला है। मेरे ब्रदर इन लॉ ने मुझे ये गिफ्ट दी है। वो मुझे ले गए थे एक शॉप पर, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा क्ले पॉट्स इस तरह के थे तो ये उन्होंने चूज़ किया था मेरे लिए और ये मैंने खुद चूज़ किया था। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा था कि ये इस तरह से इसमें वाटर क्रम्बलिंग बहुत अच्छी हो सकती है। ये वाला भी क्ले पॉट उन्होंने मुझे लेके दिया, वो वाला भी, और एक टेक्सचर था जो उन्होंने मुझे वहाँ से लेके दिया था। लेट मी चेक कि वो कौन सा टेक्सचर था। वो भी बहुत अच्छा टेक्सचर था। और खैर ये क्ले पॉट्स उन्होंने मुझे लेके दिए और ये कुछ कलर्स मैं दिखाती हूँ आपको। ये एक ब्लैक कलर है, ये वो जहाँ से हमने क्ले पॉट लिए हैं ये वहीं पर लोग ये वाला कलर यूज़ कर रहे थे क्ले पॉट्स को कलर करने के लिए। और ये ब्राउन कलर, ये सीमेंट के बेसिकली कलर्स होते हैं और ये इजीली आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। मैंने दराज वगैरह पे इस तरह के कलर्स काफ़ी देखे हुए हैं तो ये उन्होंने मुझे लेके दिया था। और एक टेक्सचर था, आई थिंक लेट मी सी कौन सा टेक्सचर था। आई थिंक यही टेक्सचर था शायद शायद ये टेक्सचर था जो उन्होंने लेके दिया था या ये था। मुझे अब लिटरली मेरे दिमाग से निकल चुका हुआ है। आई थिंक ये टेक्सचर था, ये था या कोई और था। चले जो भी टेक्सचर था, एक टेक्सचर उन्होंने मुझे लेके दिया। अगर मुझे याद आए तो मैं आप लोगों को बताती हूँ। खैर चलें फर्स्ट टेक्सचर हम देखते हैं। आई थिंक ये जो है वो मार्बल पाउडर टेक्सचर है। ये तो मैं खुद लाई थी मार्बल पाउडर, ये मुझे याद है। ये मार्बल पाउडर वाला टेक्सचर है और ये बहुत अच्छा टेक्सचर है। ये भी आपको इजीली किसी भी कंस्ट्रक्शन शॉप से मिल जाएगा। ओके इसके बाद सेकंड टेक्सचर आते हैं। दिस वन इज़ प्योर वाइट सीमेंट। ये वाइट सीमेंट है और ये देखें इनमें भी आई थिंक थोड़ी सी नमी गई हुई है इसलिए ये देखें ना हार्ड हुआ हुआ है। खैर इसे तो मैं वो कर लूँगी। हाँ ये थोड़ा सा हार्ड हुआ है क्योंकि इसके अंदर ना ऊपर से आपको पता है नमी गई हुई है। खैर ये वाइट सीमेंट वाला टेक्सचर है क्योंकि मुझे वाइट सीमेंट भी चाहिए था। एंड प्लीज़ इग्नोर माय शूज़, ये मैं इस तरह से आई क्योंकि बहुत ठंड है। और खैर चलें सेकंड मेरे पास है दिस रेड डर्ट जो कि आप लोगों की बहुत फेवरेट है। रेड डर्ट पाउडर, ये मेरे चैनल की मोस्ट फेवरेट आई थिंक टेक्सचर है। तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा रीस्टॉक कर लिया क्योंकि मेरे पास काफ़ी ख़त्म हो रही थी तो आई जस्ट रीस्टॉक ऑल ऑफ इट। और ये भी रेड डर्ट ही है। सो रेड डर्ट के मेरे पास 2 बैग्स हैं। उसके बाद फिर प्योर सैंड है मेरे पास। प्योर सैंड भी मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहिए थी क्योंकि कुछ टेक्सचर्स रीन्यू करने थे, न्यू बनाने थे। तो ये देखें ये 2 प्योर सैंड के बैग्स हैं। ओके इसके बाद ये थोड़ी सी मैंने बिग साइज़ वाइट स्टोन्स लिए हैं कि चले इसका भी कोई टेक्सचर बन जाएगा।
ये वाइट स्टोन्स हैं, ये मैं आपको बाद में दिखाती हूँ। ये भी सेम आई थिंक ये थोड़ा सा स्मॉलर साइज़ है वाइट स्टोन्स का, वो बिगर था, ये उससे थोड़ा सा एक साइज़ स्मॉल है। ओके, उसके बाद ये इससे भी स्मॉल साइज़ के वाइट। अच्छा, उनके पास ना जहाँ मैं गई थी उनके पास ज़्यादा ना ये वाइट में पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो मैं वाइट ले लेती हूँ, फिर बाकी कलर्स की जो ये कॉन्क्रीट और ये चिप्स है ये मैं कहीं और से ले लूँगी। ओके, अच्छा ये टेक्सचर मुझे बहुत पसंद आया था, क्योंकि ये टेक्सचर मेरे पास अभी तक नहीं था और मैं बहुत ढूंढ रही थी इस टेक्सचर को। फाइनली मुझे ये टेक्सचर मिल गया, जो कि मैं आप लोगों को इसमें डाल के दिखाती हूँ। ये देखें, ये टेक्सचर मुझे बहुत पसंद है। लाइक मैं जब ये दूसरे चैनल्स पे देखती हूँ मुझे ये टेक्सचर बहुत अच्छा लगता है। ये देखें, ब्लैक स्टोन्स हैं और ये मुझे पर्सनली मैं ये ढूंढ रही थी काफ़ी, लेकिन मिल नहीं रहा था, बट अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मिल गया। तो आई थिंक ये मैंने 2 बैग्स लिए थे या एक, शायद 2 लिए थे, बट अभी तो मुझे एक नज़र आ रहा है। ये देखते हैं कौन सा है। अच्छा, ये भी वाइट स्टोन्स हैं, लेकिन ये उससे भी छोटा। ये देखें आप, 3-4 साइजेस हैं वाइट स्टोन्स के। तो डोंट वरी, वाइट स्टोन्स के मैं डिफरेंट लाइक टेक्सचर्स बनाऊंगी, लाइक ब्लैक, रेड, जो भी बने, तो इंशाल्लाह डिफरेंट टेक्सचर्स आप लोगों को दिखेंगे। ओके, उसके बाद ये मेरे पास प्योर डर्ट मड कह सकते हैं आप, प्योर डर्ट का टेक्सचर है। और ये मैंने आई थिंक कोई 1 ईयर से लेके ये रखा हुआ है, और ये नीचे ही पड़ा हुआ था, बस कोई ऊपर नहीं ला कर दे रहा था, तो ये नीचे पड़ा हुआ था। और अब फिर मैंने लास्ट टाइम जब मैं आई थी तो फिर मैंने ये सारे टेक्सचर्स जो है ना वो ऊपर रखवाए थे। ये देखें, ये प्योर डर्ट है, ठीक है। इसके बाद है ये टेक्सचर, ये स्टोन्स मेरे पास नहीं पड़े हुए थे, ख़त्म हो गए हुए थे और ये मुझे चाहिए थे, तो ये मैंने काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में ये वाले भी स्टोन्स ले लिए। ये देखें, ये ब्लैक स्टोन्स हैं, ठीक है। और इसके बाद ये है प्योर सीमेंट। प्योर सीमेंट की मुझे इतनी रिक्वेस्ट आती थी, और प्योर सीमेंट टू बी ऑनेस्ट मुझसे इतना हैंडल नहीं होता, लाइक ये हार्ड हो जाता है और फिर मतलब इसका बहुत काम होता है, तो मैं इसको अवॉइड ही करती थी। लेकिन मैंने कहा चलो मैं सारी चीज़ें ले तो रही हूँ, तो ये भी ले आती हूँ, बना लेंगे चलें। तो प्योर सीमेंट भी मैं आप लोगों के लिए इंशाल्लाह प्योर लाऊंगी, और इसके अलावा दूसरे टेक्सचर्स बनाने में भी ये सीमेंट चाहिए थे, तो मैंने कहा ये ले जाती हूँ, और इसका रीयूज सीमेंट भी बन जाएगा। और इसके बाद ये भी प्योर सैंड है। मैंने आप लोगों को बताया था कि प्योर सैंड जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुझे चाहिए होती है, तो इसलिए मैं प्योर सैंड के जो है वो 3 बैग्स ले आई थी। अच्छा, इसके बाद ये है चारकोल। ये मैं इसे निकाल नहीं रही क्योंकि ना ये लाइक काफ़ी देर से ऐसे पड़ा हुआ है, तो ये ना इसके अंदर कोई चीज़ वगैरह चली गई हो। खैर, ये चारकोल है, इसमें कुछ बड़े भी चंक्स हैं, लेकिन इसमें पाउडर भी है और इसमें आई थिंक ऐश भी है, क्योंकि ये मुझे याद है ये हमने कुछ बारबेक्यू टाइप किया था। हाँ, ये बारबेक्यू किया था तो तब मैंने ये कलेक्ट करवाया था, तो इसमें आई थिंक इसमें ऐश भी होगी, ठीक है। ये टेक्सचर हो गया। उसके बाद कौन कौन सा रह गया है, आई थिंक सारे हो गए हैं ऑलमोस्ट। हाँ, यहाँ पे भी टेक्सचर एक पड़ा हुआ है, ये भी वही है जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, मार्बल वाला पाउडर है, मार्बल चिप्स पाउडर, ये भी वही है। ये देखें, ये मुझे टेक्सचर बहुत पसंद है, कांट वेट टू यूज़ दिस। ओके, इसको भी कवर कर दें। इसके अलावा एक मैं आप लोगों को चीज़ दिखाती हूँ, ये देखें, ये टेक्सचर, ये असल में टेक्सचर नहीं है, ये ना हमारे घर में कुछ काम हुआ था, तो वो लाइक उन्होंने दीवार वगैरह तोड़ी थी, उसके बाद ये ना लाइक कह लें कि अब ये थोड़ा मिक्सचर सा बच गया था, तो जो बड़े बड़ी ईंटें वगैरह थी वो तो उठवा दी थी, लेकिन फिर मैंने ये उनसे कहा था कि मुझे आप कलेक्ट कर दें, इसका मैं एक टेक्सचर बनाऊँगी, लेकिन इस पर बहुत मेहनत लगेगी, इसलिए अभी मैं इसे नहीं छेड़ी। अच्छा, एक ये टेक्सचर रह गया, ये टेक्सचर ये टाइल ग्राउट मैंने लिया। ओके, ये टाइल ग्राउट भी आपको इजीली किसी भी शॉप से मिल जाएगा, और इसमें जो है ना वो बहुत ज़्यादा कलर्स अवेलेबल होते हैं। ये देख लें आप, इसमें कितने ज़्यादा कलर्स होते हैं। तो मैंने ये लिया था ब्लैक कलर में, ये 1 kg है और ये ब्लैक कलर में। मैंने कहा चलें इसे भी ट्राई करेंगे। वैसे तो मेरे पास टाइल ग्राउट पड़ा हुआ है पहले का, लेकिन मैंने कहा चलें एक ब्लैक कलर में लेते हैं, पहले मेरे पास वाइट में पड़े हुए हैं।
तो इसमें भी मैं ट्राई करूँगी। और ये बहुत ही लाइक इस टेक्सचर के साथ भी आपको बहुत संभल के काम करना पड़ता है। लाइक ये टेक्सचर इस तरह का है कि ये आपने जैसे आपने सीमेंट की एहतियात होती है वैसे ही आपने टाइल ग्राउट की भी एहतियात करनी होती है, क्योंकि ये लाइक कह लें कि थोड़ा सा टॉक्सिक होता है और कोशिश करें कि इसको कम ही यूज़ करें। लाइक आई विल नॉट रिकमेंड टू यूज़ दिस, ऑल्दो मेरे पास ये है टेक्सचर, लेकिन इसके साथ आप लोगों को बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। लाइक मुंह कवर करके लाजमी आपने वीडियो बनानी है, क्योंकि हैं तो ये सब केमिकल्स ना, तो आप लोगों को चाहिए जितना आप केमिकल्स से बच के रहें उतना बेहतर है। और ये आई थिंक बाहर निकल रहा है, हाँ ये फटा है या पता नहीं क्या हुआ है। चलें, इसके अलावा ये टेक्सचर है मेरे पास, ये अभी असल में बंद है, लेकिन आप यहाँ से देख सकते हैं थोड़ा सा ये वाला टेक्सचर। ये मैं लेकर आई थी नारान से मैं ये पूरी सैंड भरवा कर लेकर आई थी। मैंने कहा था इसका टेक्सचर बनेगा बहुत अच्छा, क्योंकि मेरे पास पहले भी रिवर सैंड्स हैं और इसके अलावा भी मेरे पास कुछ बॉटल्स हैं जो मैं पहले लेकर आई थी। लाइक इस टूर से भी बहुत पहले मैं कुछ बॉटल्स लेकर आई थी नारान से, डिफरेंट सैंड थी वो सब नीचे पड़ी हुई है। वो मैं इंशाल्लाह जब मेरा दोबारा नेक्स्ट चक्कर लगेगा मैं ऊपर लेकर आऊँगी, फिर मैं आप लोगों को दिखाऊँगी। वो आई थिंक मेरे पास तकरीबन 6 to 7 बॉटल्स हैं टेक्सचर की, तो वो भी मैं आप लोगों को इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दिखाऊँगी। सो या आई थिंक ऑलमोस्ट यही टेक्सचर्स थे जो दिखाने वाले थे, तो मैंने कहा चलें आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि बहुत वेट करवा लिया, मैं पिछले महीने से बताने लगी हुई थी। तो इंशाल्लाह अब न्यू टेक्सचर्स भी आएंगे, ट्यूटोरियल्स भी आएंगे। मैंने कुछ टेक्सचर्स अपने रीन्यू करने हैं, तो होपफुली रीन्यू सीरीज़ भी आएगी। जितना मुझसे इंशाल्लाह कंटेंट बन सका मैं बनाऊंगी। यूजुअली मैं सिर्फ इसलिए कुछ चीज़ें नहीं कर पाती क्योंकि मुझे वो रिकॉर्ड भी करनी होती हैं आप लोगों के लिए, तो इसलिए फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को लेकर चलती हूँ ताकि चीज़ें रिकॉर्ड भी हों और बन भी जाएं। तो जब मैं इंशाल्लाह न्यू टेक्सचर्स बनाऊंगी और रीन्यू करूंगी तो मैं आप लोगों को साथ साथ सब कुछ दिखाऊंगी। और या दैट्स ऑल आई थिंक। बस बाकी जो है वो अभी मैं जल्दी से कोई देखती हूँ कोई वीडियो बना लूँ, क्योंकि आज तो कोई वीडियो नहीं बनी, तो मैं जल्दी से वीडियो बनाती हूँ और फिर आप लोगों को अपडेट करूँगी। सो या होपफुली आप लोगों को ये व्लॉग पसंद आएगा। मुझे लाजमी बताइएगा कि आपको इनमें से कौन सा टेक्सचर अच्छा लगा, और या आप लोग कौन से कॉम्बिनेशन के टेक्सचर्स चाहते हैं, आप लोग वो भी मुझे बता सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उन कॉम्बिनेशन के भी टेक्सचर्स बनाऊँ। तो या मुझे लाजमी बताइएगा कि कौन कौन से न्यू टेक्सचर्स आप देखना चाहते हैं, कौन से न्यू कॉम्बिनेशंस देखना चाहते हैं, तो इंशाल्लाह सब कुछ बनाऊंगी। सो या कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। अच्छा, मैं आप लोगों को एक चीज़ और दिखाना भूल गई थी, ये मेरी अंदर के वर्क प्लेस का व्यू है। अच्छा, मैंने कुछ न्यू शेप्स वगैरह भी ली थी, मैंने कहा चलें वो भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो असल में मैंने कल कुछ शेप्स यूज़ कर ली थी और कुछ ये न्यू पड़ी हुई हैं, तो मैं ये भी आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा, एक ये न्यू बाउल शेप है, वैसे तो इसके बाहर पैटर्न है, अंदर कोई पैटर्न नहीं है, तो ये जस्ट एक सिंपल बाउल है, ठीक है। और ये एक छोटा सा मैंने लिया था, मैंने कहा चलें इसका भी ये पैटर्न है तो शायद ये अच्छी सी एक छोटी सी मिनी शेप बन जाए। ओके, इसके अलावा ये मैंने एक लिया था बाउल, चलें वाटर क्रम्बलिंग वगैरह के लिए या टेक्सचर्स को इकट्ठा करने के लिए काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। उसके अलावा ये मुझे बहुत क्यूट लगा था किटी शेप में, तो ये एक न्यू अच्छी शेप है। उसके अलावा ये एक मैंने यूनिकॉर्न ग्लास लिया था, ग्लास शेप्स मुझे चाहिए थी, ये ग्लास शेप। उसके अलावा ये एक था, इसका नीचे वाला जो है वो बाहर पड़ा हुआ है, मैंने कल यूज़ किया था, वो भी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये एक शेप थी। उसके अलावा ये मैंने एक स्पंज लिया था, मैंने कहा चलें क्लीनिंग वगैरह में भी यूज़ हो सकता है, और उसके अलावा लाइक पेस्ट प्ले में भी मैं इसको कुछ यूज़ कर सकती हूँ। उसके अलावा ये मेरे पास एक पार्सल पड़ा हुआ है जो मैंने पता नहीं कितने अरसे, आई थिंक 2 years पहले मंगवाया था, मुझे देखने दे इस पर डेट। ओके, इस पे डेट आ रही है, मैं क्रॉप कर दूँगी, 14 अगस्त 2023। लाइक आप ये देखें कि मैंने 2023 का ये मैंने पार्सल मंगवाया हुआ था और मैंने इसे यूज़ नहीं किया। इसमें ये डिफरेंट चारकोल्स थे, क्योंकि मुझे चारकोल पाउडर्स चाहिए थे, तो मैंने ये मंगवाए थे चारकोल्स। तकरीबन इसमें आई थिंक 6 पैक्स थे। हाँ, ये देखें ज़रा, एक बाहर पड़ा हुआ है और ये इसके अलावा ये 6 थे।
ये पता नहीं, आई थिंक लेट मी सी कि ये कितने का था। ये टोटल मुझे उस टाइम पे ये बहुत सस्ता मिला था, लाइक 1000 समथिंग का ये टोटल, ये 6 मिले थे। अब मुझे नहीं पता इसकी क्या प्राइस हुई होगी, अगर तो मुझे लिंक मिला मैं आप लोगों को लाइक लिंक कर दूँगी, तो आप लोग भी ये बाय कर सकते हैं। ये प्योर चारकोल पाउडर है, तो आप इसको इजीली लाइक अगर आपका दिल नहीं है क्रश वगैरह करने का, हाँ ये थोड़ी लेस क्वांटिटी में है, बट ये है कि आप इसको किसी भी टेक्सचर में इजीली मिक्स कर सकते हैं, और ये अच्छी चीज़ है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा हाँ ये भी थोड़ा सा प्योर सीमेंट मैंने निकाला था उस न्यू बैग में से यूज़ करने के लिए, तो ये प्योर सीमेंट है। इसके अलावा ये एक मेरे पास बैग है, ये मेरा ना जिम चौक का टेक्सचर है। मैं जो अपना जिम चौक है वो काफ़ी ज़्यादा अपने लाइक दूसरे घर ले जा चुकी हूँ, वहाँ पर मैंने अपना सारा जिम चौक का सामान रख लिया हुआ है। वो और बात है कि मैं उसको यूज़ नहीं कर रही, वरना मेरे पास बहुत ज़्यादा टेक्सचर्स पड़े हुए हैं जिम चौक के, लेकिन मैं बस यूज़ नहीं कर रही। ये मैंने बहुत ज़्यादा जिम चौक लाइक बाय किया था पिछले साल और उससे भी पिछले साल, जब मुझे जिम चौक का क्रेज़ हुआ था तो मैंने काफ़ी ज़्यादा जिम चौक बाय किया था। तो ये भी एक टेक्सचर है, रुके मैं आपको उसको खोल के दिखाती हूँ। ये एक जिम चौक का टेक्सचर है, और मैंने कहा था चले मैं भी इसको भी यहीं पे बना लूँगी, वहाँ पे तो मुझसे अभी बन नहीं रहा, तो मैंने कहा था यहीं पर ये बना लूँगी मैं टेक्सचर। अच्छा ये देखें, ये ना फुल बैग है जिम चौक का, ये ब्लू कलर का जिम चौक है, जिम चौक पाउडर। ये निकाल लेते हैं एक हाथ से, एक तो ब्लॉग बनाना ना बहुत ही मुश्किल काम है, ये बहुत डस्टी है। आप लोग इसकी डस्ट देखें कि मैंने बैग खोला तो साथ ही डस्ट निकल आई है, ये देखें। असल में ये जो टेक्सचर्स होते हैं ना, ये बहुत आपको केयरफुली हैंडल करने पड़ते हैं, और इतना फिर केयरफुली काम करने के लिए ना आपको बहुत टाइम चाहिए, तो बस इसलिए मैं जिम चौक को हाथ नहीं लगाती, क्योंकि जिम चौक जो है ना वो फिर ज़ाया होना तो बहुत तकलीफ़ होती है, क्योंकि इतना महंगा जिम चौक, ये इतना सा बैग मुझे लगता है आई थिंक मैंने फिर 500 या 1000 समथिंग का लिया था। तो ये रीफॉर्म्ड जिम चौक है बेसिकली, और ये मैंने एक ASMR आर्टिस्ट पे परचेज़ किया था, अब वो बाहर चली गई हैं। ये मैंने उनसे परचेज़ किया था, ASMR जंकी, ये मैंने ASMR जंकी से परचेज़ किया था। शायद आप उनका चैनल देखते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा उनके टेक्सचर्स कितने अच्छे थे, तो ये मैंने उनसे परचेज़ किया था। अच्छा ये हो गया। इसके अलावा मैं कब से देख रही हूँ कि ये क्या पड़ा हुआ है, ये देखें, ये थोड़ा सा लिक्विड इस तरह से पड़ा हुआ है। मैं थोड़ी सी फ्लैश ऑन कर लेती हूँ, चलें। मुझे इस तरह से बहुत पसंद है, जब ये क्रंची सी लेयर बन जाती है। अच्छा मेरे पास ना एक मुल्तानी मिट्टी का भी बैग था, पता नहीं वो मैंने किधर घुमा दिया, कहाँ चला गया, मुझे वो मिल ही नहीं रहा, पता नहीं किधर चला गया। मैं ढूंढूंगी, वैसे वो मैं लेकर तो ऊपर ही आई थी लेकिन मुझे मिल नहीं रहा। सो ये सब चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती थी। उसके अलावा ये मेरी कुछ सैंड्स यहाँ पे पड़ी हुई हैं जो कि मैं लेकर आई थी और अभी तक मैंने यूज़ नहीं की। और ये भी एक जिम चौक का ही टेक्सचर पड़ा हुआ है, ये जिम चौक का टेक्सचर पड़ा हुआ है। और इसके अलावा ये भी एक जिम चौक का ही टेक्सचर पड़ा हुआ है। मेरे टेक्सचर्स इधर उधर बिखरे हुए सारे, मैंने इनको जो ना वो बहुत जल्द समेटना है इंशाल्लाह। ये भी माउंटेन सैंड है। असल में ये वाली जो माउंटेन सैंड है ना बहुत कम क्वांटिटी में है मेरे पास। ये भी एक माउंटेन सैंड है, इसके अलावा एक ये माउंटेन सैंड है। और चलें गाइस, बस ये आज का व्लॉग जो है वो आप लोगों को अपडेट करने के लिए था कि क्या क्या न्यू टेक्सचर्स चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं। बस अब मुझे मोटिवेट करें कि मैं इनको यूज़ करूं और जल्द से जल्द न्यू टेक्सचर्स लेकर आऊँ, चीज़ें लेकर आऊँ, और वो मैं न्यू शेप्स देखूँ जो मैं आपको दिखाना चाहती थी। ओके एक मिनट। अच्छा चलिए, एक ये मैंने न्यू एक ये शेप ली है और एक ये और शेप है, ये मैंने कल यूज़ की थी। और 2 ग्लासेस भी थे, वो पता नहीं कहाँ पड़े हैं।
ओके, आई थिंक दैट्स ऑल आज के व्लॉग के लिए। मैं बस व्लॉग को यहीं पर एंड कर रही हूँ। इंशाल्लाह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी। वो बाउल है, वो ग्लास, सॉरी। ओके, सो यार, टेक केयर गाइस, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।